श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को सादर नमन। नमो नमः। मित्रों, आइए फिर चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 2-4 श्लोकों के बारे में। कल दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना की जानकारी दे रहे थे। उसी का बाकी अंश के आज चर्चा करते हैं। दुर्योधन फिर कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। फिर दुर्योधन कह रहे हैं, इस सेना में उपस्थित बड़े बड़े धनुर्धारी जो भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी एवं विराट एवं महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु एवं चेकितान, इसी तरह बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। इस तरह दुर्योधन पांडवों की सेना के जो शूरवीर थे, महापुरुष थे, पराक्रमी थे, सेना के मुख्य बलवान योद्धा पुरुष थे, महान हस्ती थे, उनके बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह फिर आगे कह रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। अब दुर्योधन जैसे ही पांडवों की सेना के योद्धाओं, शूरवीरों की जानकारी गुरु द्रोणाचार्य जी को दी, उसी तरह अपनी सेना की जानकारी भी दे रहे हैं। अपनी सेना में सेनापति जो बलवान शूरवीर, जैसे पांडवों की सेना के शूरवीरों के बारे में बतलाया, उसी तरह अपने सेना के शूरवीरों की, सेनापतियों की जानकारी दे रहे हैं। तो दुर्योधन कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्षधर में जो प्रमुख हैं उनके नाम सुनिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, शूरवीर हैं, उनके बारे में कहता हूँ। दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं। तो इसके आगे दुर्योधन क्या कहते हैं, किन किन योद्धाओं की जानकारी देते हैं, किन किन सेनापतियों की जानकारी देते हैं, जानने के लिए कल के चर्चा में इसके बारे में प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको यह प्रसंग, यह चर्चा अच्छी लगी हो, फलदायी हो आपके लिए,
कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। देखिए, अब यदि आप पूरा सुनेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, तो ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि पूरा ना सुनने से क्या परेशानियां आती हैं, कैसी समझ होती है। तो यदि आप पूरा ना सुनेंगे तो उसमें से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अतः यदि आप अभी जो चर्चा किया हमने, पांडवों की सेना में कौन कौन शूरवीर हैं, उनके बारे में जो चर्चा किया, इतना ज्ञान आपको होने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखकर पूरा सुनना चाहिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को क्या क्या बता रहे हैं। देखिए, अब यह धर्म युद्ध होने के कारण यहाँ पे मैदान में आए, फटाफट गोली चलाए, धनुष तीर चलाए, बाण चलाए, ऐसा नहीं होता। इसमें अब क्या क्या होता है आगे आता रहेगा। फिर भी अब धर्म युद्ध होने के कारण अब पांडवों में फिर पांडव देखते हैं, अर्जुन देखता है कि इधर भी अपने ही आदमी हैं, अपने ही बंधु बांधव हैं, और कौरवों की सेना में भी अपने ही बंधु बांधव हैं। इस तरह वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते। जब उनको इस तरह बिछड़ते हुए देखते हैं तो उसके बाद ही भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो गीता का मूल उपदेश है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रथम अध्याय से ही शुरू करना है। अतः एक ही दिन में अब पूरा अध्याय का चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसीलिए दो चार श्लोक जो दो चार श्लोकों की चर्चा करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की सहायता, सहयोग की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि आप लोग इसको सुनिए, मनन कीजिए, अपने बंधु बांधवों को भी शेयर कीजिए, उनके साथ भी चर्चा कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, पुण्य कमाइए। और यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।